चलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ चुका था अभी तक प्लांट मूवमेंट और प्लांट हार्मोन्स। ये दो टॉपिक्स पे वीडियो बना के दी थी आप लोगों को। चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं एनिमल्स हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन एक ऐसे रासायनिक मॉलिक्यूल हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और दूध की तरह ब्लड से होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं मैसेंजर्स। देखिए, कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं, रासायनिक दूत क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड, जिसका नाम है ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। चित्र में देख रहे हो थायराइड ग्लैंड कहाँ है? गले में स्थित होता है, जहाँ पर वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स के अगल बगल लेफ्ट एंड राइट दो ग्लैंड एक साथ जुड़ा हुआ तुम लोग को दिखाई पड़ रहा है, इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये ट्रेकिया वाला भाग है, ट्रेकिया के ऊपर होता है। वॉइस बॉक्स यानी आवाज़ की जो थैली है उसके दोनों तरफ। इस्थमस ये जंक्शन है जो दोनों को जोड़ के, दोनों ग्लैंड को जोड़ के रखता है, इस जंक्शन को कहते हैं इस्थमस जंक्शन। तो देखो थायराइड ग्लैंड को हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन सेकेंड 2 इंची लॉन्ग होता है, 2 इंची लंबा, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ थ्रोट। ये क्या गले के सामने स्थित होता है। एट 2 साइड ऑफ द विंड पाइप, ट्रेकिया जो होता है हवा की जो नली होती है ट्रेकिया, उसके दोनों तरफ स्थित होता है। एंड लोब्स एंड 2 लोब्स, लेफ्ट एंड राइट लोब्स, 2 लोब्स होते हैं। और एंड ज्वाइंड बाय इस्थमस, जो जुड़ा रहता है। दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज एडम्स एपल्स। देखो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, याद कर लोगे। इस ग्लैंड को एडम्स एपल्स के नाम से जाना था। ये नीट वगैरह में शॉर्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ऐसे भी तुम लोगों को बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स, इससे जो होता है ये ग्लैंड जो होता है थायराइड ग्लैंड, 2 हार्मोन इससे निकलते हैं। T3 एंड T4 का नाम सुने हो। T3 हार्मोन्स ट्राई आइडोथायरिन थायरोनिन एंड T4 जिसको कहते हैं थायरोक्सिन, ये 2 हार्मोन ये निकालता है, इससे सीक्रेट्स होता है। थायराइड ग्लैंड यूजेस आयोडीन, ये आयोडीन को यूज़ करता है। हम लोग साग सब्जी नमक खाते हैं तो उस फल में ये आयोडीन मिलता है, उस आयोडीन को यूज़ करके ये हार्मोन बनाता है। वी फ्रॉम द ब्लड वी ईट टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। हम लोग इसलिए खाने में हम लोग आयोडीन नमक का और साग सब्जी फल का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हम लोग को ये आयोडीन ब्लड में मिलता रहेगा और ये ग्लैंड जो है T3 T4 हार्मोन बनाता रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल पढ़ते हैं कि ये कंट्रोल कैसे होता है। T3 T4 इज मेंटेन्ड इन बैलेंस बाय हाइपोथैलेमस। तुमको ब्रेन का पार्ट तुम लोग पढ़े होगे, ये एक ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो T3 T4 इज मेंटेन्ड इन बैलेंस, ये T3 T4 का एकदम बैलेंस बना रहता है। और ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये 2 ग्लैंड मिल करके इसको कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस रिलीज ए TSH, ये याद रखोगे। हाइपोथैलेमस एक केमिकल रिलीज करता है, इसका नाम है TRH, TSH रिलीजिंग हार्मोन दैट सिग्नल्स द पिट्यूटरी जो सिग्नल देता है, एक संकेत देता है टू टेल थायराइड कि थायराइड के पास ये मैसेज पहुंचा दो टू प्रोड्यूस T3 T4, यानी कि ये हार्मोन वो ज़रूरत के अनुसार T3 T4 हार्मोन यानी TSH हार्मोन जो है T3 T4 हार्मोन निकालना शुरू करें। हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेस सिक्रेशन अब अगर T3 T4 का ज़्यादा मात्रा में अगर ये हार्मोन निकलना शुरू करे, अगर अभी जो हम लोग TRH जो बताया कि हाइपोथैलेमस, और अभी जो हम लोगों ने बताया क्या बताया कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिल करके जो ये दोनों मिल करके जो TRH हार्मोन निकलते हैं, ये TRH अगर ज़्यादा मात्रा में TRH अगर निकलने लगे तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ से TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पहुँच करके T3 T4 ज़्यादा मात्रा में से T3 T4 हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा। तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ये निकलने लग जाए तो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ T3 T4 क्या हो, हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं इसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ज़्यादा मात्रा में T3 T4 हार्मोन निकलने लगे इसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और इससे एग्जाइटी होगा, चिंता होगा, नर्वसनेस हो जाएगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा, सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, हैंड ट्रेम्बलिंग हाथ काँपेगा, हेयर लॉस बाल झड़ने लगेगा, मिस टू लाइट और लाइट IMC। और औरतों में एक बीमारी देखने लगी मिलेगी, वो है IMC कम हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो बंद हो जाएगा या कम होने लगेगा। सिम्टम्स इसका क्या लक्षण और दिख सकता है, एक्सोथैल्मिक गोइटर नामक एक बीमारी हो जाती है और ग्रेव्स डिजीज कहते हैं इसको, एक्सोथैल्मिक गोइटर
और ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इनलार्ज थायराइड ग्लैंड को बड़ा कर देता है, थायराइड ग्लैंड को, गला घेंगा की तरह फूल जाता है और प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल बाहर निकल के आई बड़ा बड़ा हो जाता है, आई बॉल लॉस, वेट लॉस होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। ये एक्सोथेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज़ का लक्षण है। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। अगर T3 T4 हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड में या हार्मोन दोनों कम बने तो इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके कारण जो लक्षण उत्पन्न होगा उसको कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी T3 T4 हार्मोन अगर हमारे ये थायराइड ग्लैंड में कम बनने लगे, लेस मात्रा में सीक्रेट करे, तो इस लक्षण को कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या लक्षण दिखेगा? ट्रबल इन स्लीपिंग, रात में नींद नहीं आएगी, टायर्डनेस, थका हुआ रहेगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, हेयर भी स्किन, डिप्रेशन, चिंता में रहेगा, हेवी एमसी, और इससे एमसी बढ़ जाएगा, इसमें एमसी कम हो गया था, औरतों में लक्षण दिखेगा, जॉइंट और मसल्स पेन भी होगा। इससे एक बीमारी पैदा होगी, इसको सिंपल गोइटर के नाम से जानेंगे। जैसे उसमें एक्सोथेल्पिक गोइटर हुआ था, एक्सोथेल्पिक गोइटर मतलब उसमें आँख बड़ा बड़ा हो गया था, आँख फूल गया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि गला फूल जाएगा, सिंपल गला तो उसमें भी फूला था लेकिन आँख उसमें निकल गया था। लेकिन सिंपल गोइटर इसमें आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से होगा। इनलार्ज थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा फूल जाता है, घेंगा की बीमारी कहते हैं सिंपल गोइटर। क्रेटिनिज्म एक बीमारी बच्चों में होगा, इन चाइल्ड, फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाएगा, उसका हाइट जो है ठीक से उसका ग्रोथ नहीं होगा, लर्निंग उसका बुद्धि ठीक से नहीं होगा, डिफ़िकल्टी होगा, पढ़ नहीं पाएगा ठीक से। और मिक्सीडीमा एक बीमारी पैदा होगा, मिक्सीडीमा सीवियरली एडवांस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म है, कॉज स्किन चेंजेस, इसमें स्किन में बदलाव आ जाएगा, स्वेलिंग इन फेस, चेहरा फूल जाएगा, थिकनिंग ऑफ स्किन मोटा हो जाएगा, लार्ज लेग्स। थायरॉक्सिन हार्मोन का हम लोग कार्य पढ़ लेते हैं। जो T3 T4 हार्मोन जो निकलता है थायराइड का, सबसे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायरॉक्सिन। उसका काम क्या है पढ़ लेते हैं हम लोग। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड बीएमआर, शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जान लो मेटाबॉलिज्म क्या है। शरीर में होने वाली संपूर्ण उपापचय की क्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको भी कंट्रोल करता है। बोन फॉर्मेशन, हड्डी बनने में मदद करता है थायरॉक्सिन। नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उसको कंट्रोल करता है। मसल फॉर्म फंक्शन, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसका कार्य कंट्रोल करता है। हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, पता है हमारा हृदय धड़कता रहता है मिनट में 72 बार। टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर कितना हो आपको पता है, 98.4 डिग्री टेम्परेचर हमारा होना चाहिए, ज़्यादा होने से बुखार और कम होने से लो टेम्परेचर। और आरबीसी फॉर्मेशन भी करने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिकाएं बनने में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय विल्ली, पता है हम लोग भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो पचने के बाद ग्लूकोज जो है हमारी छोटी आंत के विल्ली नामक रचनाएं के द्वारा ग्रहण करने में ये थायरॉक्सिन हार्मोन मदद करता है। तो चलो हम लोग बच्चों नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग दूसरा हार्मोन्स। एक दूसरे ग्लैंड के बारे में जानकारी ले लें जिसका नाम है अग्नाशय, पेंक्रियाज। तो ये पेंक्रियाज ग्लैंड का आप लोग नाम सुने हैं, ये एक्चुअली मिक्स ग्लैंड है क्योंकि इसमें दोनों ही काम होता है, हार्मोन भी निकलता है और पाचक रस भी निकलता है। ये चित्र में तुम लोग को ये मैं चित्र दिखा रहा हूँ, ये चित्र देखो। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन की नली से जो भोजन यहाँ आती है, ये हमारा स्टमक है और ये हमारा क्या ऊपर यहाँ लीवर है और यहाँ गाल ब्लैडर से हो करके देखो यहाँ पर आकर के ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय की जो डक्ट है, मेन डक्ट है, नली है, उससे यहाँ जुड़ जाता है। इसको CBD कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये बाइल है, यहाँ से बाइल पीत निकलता है, पीत नली है और यहाँ आकर के ये पेंक्रियाज है। देख लो यहाँ से स्टमक का जो भाग है, स्टोमक अमाशय, अमाशय यहाँ यू आकृति का ले लेता है, इसको कहते हैं ड्यूडिनम। और इसी यू आकृति वाले ड्यूडिनम में लीफ की आकृति का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेंक्रियाज। और इससे पाचक रस भी निकलता है, भोजन को पचाने वाले, प्रोटीन पचाने वाले प्रोटीलिटिक एंजाइम, लिपोलिटिक एंजाइम, एमाइलोलिटिक एंजाइम। इसके अलावा भी यहाँ पर एक ग्लैंड्स होता है जिसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं और इसी ग्लैंड से हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो चलो हम लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन क्या है, सिचुएटेड बिलो द स्टमक, या क्या है स्टोमक के नीचे स्थित होता है। देख रहे स्टोमक के नीचे स्थित है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड, इट इज द मिक्स्ड टाइप ऑफ, अभी बताया कि मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकलने वाला भी काम करता है, सेल है, और एक्सोक्राइन पाचक रस निकलने वाले भी, दोनों ही हिस्सा है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोन को, एक्सोक्राइन पार्ट पाचक रस को नहीं पढ़ेंगे। अंतःस्रावी हिस्सा क्या है,
इज नोन एज द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखोगे अच्छे तरह से कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस क्या है। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस क्या है, या अग्नाशय के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि वाले जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं को कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती हैं और हार्मोन बनाने का काम करती है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसमें 3 तरह के सेल होते हैं, इसमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। अल्फा सेल जिससे ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल जिसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और गामा सेल या पीपी सेल या एफ सेल, इसको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चीज़ हम लोग जान के रखेंगे। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है और बीटा से इंसुलिन जो डायबिटीज शुगर की बीमारी को होने नहीं देता अगर सही मात्रा में निकले तो हम लोग चलो पढ़ लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। 80 से हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम ml ब्लड में होना चाहिए। इसको ये कंट्रोल करता है, ज़्यादा नहीं होने देगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने इंसुलिन नहीं देगा। प्रोमोट ग्लूकोज अपटेक बाय लीवर एंड मसल फैट, अगर ज़्यादा हो गया तो प्रोमोट करेगा कि ग्लूकोज को लीवर के द्वारा और मसल्स मांसपेशियों के द्वारा और फैट सेल्स के द्वारा वो ग्रहण करके वो उसको ग्रहण कर लिया जाए ब्लड में ताकि ना रहे, ये प्रमोट करता है। और ये लीवर एंड मसल्स प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस। बाद में जब ये लीवर एंड ग्लूकोज में पहुंच जाता है तो और एक काम करता है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को प्रमोट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजेन में बनने की क्रिया को, यानी कि एक्सेस ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ गई बॉडी में, ग्लूकोज की मात्रा जब एक्सेस हो जाती है बॉडी में, तो जब एक्सेस हो जाती है बॉडी में तो एक्सेस ग्लूकोज जो ब्लड में हो गया उसको बदल देगा ग्लाइकोजेन में, इसकी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यानी क्या हो गया, द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजेन इन द liver and muscles. This process is called glycogenesis. And lipogenesis, protein synthesis, promotes breakdown of the fat. अगर फैट ज़्यादा हो गया and protein for energy, और बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो, बॉडी में अगर मान लें हमारी एनर्जी कम हो गई तो ये क्या काम करेगा कि प्रोटीन को और फैट को तोड़ करके एनर्जी पैदा करने में ही मदद करता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाइपोसिक्रेशन। हाइपो मीन्स कम, अगर कम मात्रा में ये हार्मोन निकलता है इंसुलिन तो हाइपो कमी से क्या होगा, डायबिटीज़ मिलिटस बीमारी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, डायबिटीज़ मिलिटस शुगर की बीमारी, आज कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया शुगर की बीमारी से लड़ रही है। हाइपर सिक्रेशन अगर ज़्यादा निकल गया बॉडी में तो क्या होगा, ज़्यादा ये बनने लगे तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ज़्यादा बनना भी ठीक नहीं है, शुगर कम हो जाता है, इससे लो ब्लड शुगर करेगा क्योंकि शुगर। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा तुम लोग को बताओगे, और तुम लोग अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और कमेंट जरूर करो। कमेंट तुम लोग नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि और क्या किस तरह का वीडियो होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं आगे, इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद।